बहुत होशियार समझते हो ना। तुमने ही तो कहा कि इसमें कुछ है और तुम्हें कुछ ही चाहिए था, तो अपना कुछ उठाओ और जाओ यहाँ से। मोची की चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है। वो सिर झुकाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो बूढ़े काका आर्यन से कहते हैं, देखो बेटा, तुम यहाँ नए आए हो। ये कोई मामूली नगरी नहीं, ठगों की नगरी है। यहाँ तुम्हें बहुत संभाल कर रहना होगा। तुम मुझे शक्ल से तो बहुत सीधे साधे भोले भाले दिख रहे हो। यहाँ सीधे साधे नगों का कोई काम नहीं। तुम्हें यहाँ बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा, नहीं तो कदम कदम पर लोग तुम्हें लूटने लगेंगे। यहाँ रहना आसान नहीं बेटा। यहाँ के लोग बहुत शातिर हैं। काका, मैं मजबूरी में यहाँ आया हूँ। दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। गांव में जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें मुझे कुछ भी फसल नहीं हो पाती, इसलिए मैंने सोचा कि शहर जाकर कोई व्यापार कर लूँ। थोड़े बहुत पैसे आ गए तो मैं गांव वापस चला जाऊंगा। तब तक काका मुझे यहीं रहना होगा। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उस मोची से मुझे बचा लिया। नहीं तो पता नहीं वो कुछ के बदले मुझसे क्या क्या मांग लेता। मैं तो फंस ही गया था। काका, क्या आप मुझ पर एक एहसान और करेंगे? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अगर हो सके तो मेरे कहीं रहने का इंतजाम कर दीजिए। मैं उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। बेटा, मैंने कहा ना, यहाँ रहना कोई आसान काम नहीं है। खैर छोड़ो, तुम यहाँ व्यापार करने आए हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। दरअसल मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते हैं। मेरी बेटी अपने मामा के घर गई हुई है। तब तक वैसे भी मैं अकेला ही हूँ। तुम मेरे साथ रह सकते हो, और हाँ, बदले में तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। फिर आर्यन वहीं रहकर व्यापार करने लगता है। कम दामों में फल लेकर आता है और ऊंचे दामों में फल बेचने लगता है। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। इस बीच वो माया को खत भी भेजता है। इधर माया और विक्रम उसके भेजे खत का बहुत मजाक उड़ाते हैं। बड़ा आया व्यापार करने वाला। अक्ल नाम की चीज तो उसे है नहीं, वो क्या व्यापार करेगा? और वैसे भी वहां जाके चिल्लर ही कमा रहा होगा। वो मेरे जितना धन कभी नहीं कमा सकता। कुछ भी करे, मैं तो कहता हूँ वो वहीं रह जाए। वापस आने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर वापस आ गया तो हम ऐसे खुलेआम मिल नहीं पाएंगे। दोनों मिलकर आर्यन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आर्यन जब फल बेच रहा होता है, तभी वहाँ से एक घोड़े पर सवार आदमी आकर बोलता है, घोड़ा ले लो घोड़ा, 200 रुपए में घोड़ा, सस्ते में घोड़ा ले लो। ये देख आर्यन सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, सिर्फ 200 रुपए में घोड़ा? ये आदमी इतना बड़ा घोड़ा 200 रुपए में बेच कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा सौदा है। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले कोई और ले ले, मैं इस घोड़े को खरीद लेता हूँ। वैसे मुझे व्यापार करने के लिए इस घोड़े की जरूरत पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए आर्यन उस घोड़े वाले के पास जाकर कहता है, अरे भाई, ये घोड़ा मुझे चाहिए। ये लो तुम्हारे 200 रुपए और मुझे घोड़ा दे दो। वो घोड़े वाला उसे खिलौने वाला घोड़ा थमा देता है। ये लो तुम्हारा घोड़ा, अब मैं चलता हूँ। अरे ये कैसा मजाक है? तो मुझे ये कौन सा घोड़ा थमा रहा है? ये तो बच्चों का खिलौना है। हाँ, तो मैं इसी घोड़े की बात कर रहा था। अरे ऐसे कैसे? मैं इस घोड़े की नहीं, तुम जिस घोड़े पर बैठे थे उस घोड़े की बात कर रहा था। मैंने उसके लिए तुम्हें 200 रुपए दिए थे। अब निकालो मेरे 200 रुपए। ये खिलौने वाला घोड़ा लेकर मैं क्या करूँगा? तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? ये तू क्या कह रहा है? यहाँ ऐसे नहीं होता। एक बार सौदा हो गया तो हो गया। यहाँ नया आया है क्या? तुझे कुछ पता भी है या नहीं? यहाँ एक बार सौदा हो गया तो फिर मुकर नहीं सकते। मैंने तुम्हें घोड़ा बोला था और मैंने घोड़ा तुम्हें दे दिया है। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं ये घोड़ा दूंगा। मैं यही खिलौने वाला घोड़ा बेच रहा था। अब निकलो यहाँ से, तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे? मैं तो पैसे वापस लेकर रहूंगा। मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। मैं तुम्हें ऐसे लुटने नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से। अगर ज्यादा मुंह चलाया तो अपने आदमी से कहकर यहीं तुझे पिटवा दूंगा। चल निकल यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़। आर्यन बहुत परेशान हो जाता है और काका के पास जाकर ये सारी बातें बताता है। आर्यन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ बहुत होशियारी से रहना होगा। अब तुम ये क्या मुसीबत लेकर आए हो? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। फिर वो बूढ़े काका एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ से वही घुड़सवार जा ही रहा होता है, तभी उसे देख बूढ़े काका चिल्लाते हैं, सोने की चद्दर ले लो, सोने की चद्दर, विदेश की चद्दर। आओ आओ भाई, बहुत सस्ते में सोने की चद्दर। ये बात सुन वो घुड़सवार सोचता है, अरे वाह, सोने की चादर, वो भी विदेशी। पता नहीं यहाँ ये कौन बेवकूफ सोने की चादर बेच रहा है, वो भी इतने सस्ते में। मुझे लगता है कोई पगलेट ही होगा। इससे पहले कोई इसे खरीदे, मैं ही इसे खरीद लेता हूँ। सोने की चादर अगर मेरे पास आ गई तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये सोच वो आदमी काका के पास जाता है। अरे ओ चाचा, वो सोने की चादर
चादर मुझे दे दो, मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, लाओ 1000 रुपए और सोने की चादर ले लो। वो घुड़सवार काका को 1000 रुपए दे देता है। फिर काका उसे एक साधारण चद्दर देते हैं। अरे ये क्या, इसमें सोना कहाँ है? ये तो कोई साधारण चादर है। सोना? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सोना थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं तो चादर बेच रहा हूँ, और वो भी सोने की। ए बूढ़े, तू मुझे बेवकूफ मत बना। तूने बोला था सोने की चादर, अब बता इसमें सोना किधर है? मेरे पैसे वापस कर। अरे ऐसे कैसे? यहाँ एक बार सौदा हो गया तो फिर तुम मुकर नहीं सकते। और हाँ, मैंने तुझे कब बोला था कि मैं तुझे सोना दूंगा? मैंने तो सोने की चादर कहा था, जो सोते वक्त काम आती है, और ये चादर सोने के लिए ही है। तुम बेवकूफ हो क्या? ये सारी बातें सुन उस घुड़सवार का सिर चकरा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वाह काका, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। आपने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। आर्यन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इतने सीधे साधे मत रहो। यहाँ तुम्हें होशियारी दिखानी होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक अंधा आईने में अपने आप को देखकर अजीब अजीब शक्ल बना रहा होता है। तभी आर्यन को उसे देखकर हंसी आ जाती है। अंधे को बहुत गुस्सा आता है। ए लड़के, तुम मेरी आंख तुम्हारे पास है? मेरी आंख मुझे वापस करो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आंख मेरे पास नहीं है, छोड़ो मुझे। इसीलिए तो तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। मेरी आंख तुम्हारे ही पास है। अब मेरी आंख मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला के यहाँ सबको इकट्ठा कर लूंगा। अरे ये कैसी मुसीबत है? मैंने क्या किया है? फिर आर्यन को काका की याद आती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी आंख देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। आर्यन उस अंधे को लेकर काका के घर आता है। ये क्या है आर्यन? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, फिर भी तुम बाज नहीं आते। मैं कितनी बार तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी पास दिमाग है भी या नहीं? मुझे माफ कर दो काका, इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, बस उसे देखकर हंसी आ गई थी। सुनो भाई, तुम्हें तुम्हारी आंख चाहिए ना? तुम एक काम करो, तुम आज यहाँ से जाओ और कल यहीं आकर तुम्हारी आंख लेकर जाना। ठीक है, कल मुझे किसी भी हालत में मेरी आंख चाहिए। उसके जाने के बाद काका आर्यन से कहते हैं, एक काम करो आर्यन, कसाई के पास जाकर तुम बकरे की बहुत सारी आंखें लेकर आओ। आर्यन ऐसा ही करता है। दूसरे दिन वो अंधा आता है। देखो भाई, इसमें बहुत सारी आंखें हैं। मेरे पास काफी लोगों की आंखें हैं। अब इनमें से तुम्हारी आंख कौन सी है वो तुम खुद देखो और ले लो। वो आंखें देखकर अंधा चकरा जाता है। अरे ये क्या, ये तो पासा उल्टा पड़ गया। ये तो सचमुच आंख दे रहे हैं। मुझे लगता है मैं गलत जगह फंस गया हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। वो अंधा वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। आर्यन का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और वो काफी पैसे जमा कर लेता है। काका जी, अब मेरे पास काफी रकम जमा हो गई है। मैं सोच रहा हूँ अब गांव वापस चला जाऊँ। अच्छा बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वैसे भी तुम बहुत सीधे साधे हो, यहाँ ज्यादा टिक नहीं पाओगे। पर जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। जी काका, बताइए। पहली बात, रोटी के लिए कभी परदेश मत जाना।